अरे क्या है, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? केशव, तुमने आज का अखबार पढ़ा? नहीं, ऑफिस जाने से पहले मूड खराब करने वाला कोई भी काम मैं नहीं करता। अरे सुनो ना, यहाँ क्या लिखा है? क्या लिखा है? बहुत सारे भिखारी बच्चे फॉरेन से यहाँ आए हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोगों ने भिखारियों को भी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया? नहीं केशव, दरअसल ये सारे बच्चे पैदाइशी हिंदुस्तानी हैं। कुछ गुंडे बदमाश उन्हें वहाँ लेकर गए थे भीख मांगने के लिए। ओहो, मतलब फॉरेन रिटर्न्स भिखारी। चलो ना। लेट्स गो, शूटिंग के लिए देर हो रही है मुझे। तो चलो ना फिर। ओहो, पम किस लिए ले जा रहे हो? चलो। रास्ते में कहीं मच्छर मिल गया तो? I mean वो कौवा। तुम केकड़े की बात कर रहे हो? मैंने सोचा तुम ये पम वो छोटी भिखारी लड़की के लिए ले जा रहे हो। डॉल, यू नो केकड़ा जो है ना वो भिखारियों से ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारी और केको जी की कुत्ते और बिल्ली जैसी दुश्मनी क्यों है? लेट्स गो, ओके? एंड लिसन, नीचे वो भिखारी लड़की मिलेगी ना तो प्लीज जोर जोर से उस पर चिल्लाना मत, ओके? आफ्टर ऑल वो यू नो मेरी इमेज। डॉल, पता वो क्या करती है? आगे गाड़ी को हाथ लगाती है, उससे गाड़ी खराब होती है। मैं हर रोज सुबह कितने दिल के साथ गाड़ी को धोता हूँ, यू नो। मैंने तुम्हें क्या कहा? गाड़ी खराब होने दो, लेकिन मेरी पब्लिक इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। आफ्टर ऑल मैं प्रेमशाली नहीं हूँ और तुम मेरे हस्बैंड हो। जो तुम करोगे वो मुझ पर रिफ्लेक्ट करेगा। तुम कितनी बात करते हो दिल? लेट्स गो। क्योंकि जरा देखो, इन भिखारियों की फोटो में कहीं हमारे चिंटू की फोटो तो नहीं है? क्या बकते हो केशव? इन अपाइज बच्चों में मेरा चिंटू होगा? ठीक है, वो कहाँ गया है? वो नीचे खेल रहा, आता होगा। मामी मामी मामी, ये लो आ गया। कोकी, चिंटू का हाथ। चिंटू, तेरा हाथ कहाँ गया? ये रहा। इडियट, सुबह सुबह टेंशन देते हो। लेकिन डैडी मैंने क्या किया? अरे हमें लगा कि तुम अपना एक हाथ फॉरेन में भूल कर आए। ये कोई तरीका होता है चिंटू टी शर्ट पहनने का? सीधी तरह से पहनो। अरे मम्मी, ये तो मैंने जानबूझ करके हाथ छुपा लिया। क्यों? क्योंकि लोग बड़े प्यार से पेश आते हैं। अरे एक आदमी ने कल मुझे 2 रुपए दिए। 2 रुपए? तुझे शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? अरे मैंने मांगी नहीं, बिना मांगे दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं चिंटू बेटे, एक काम करो, 2 रुपए मुझे दे दो। कोई तरीका होता है भीख मांगने का? केशव, तुमने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। इडियट, क्या बोला? भीख मांगने का मतलब क्या? क्या कर रहे हो केशव? उसका कान छोड़ो। हाँ, छोड़ दिया, लो। पता नहीं तेरा क्या होगा फ्यूचर में। जाहिर है, जाहिर है। ए माय, 1-2 रुपया दे दो माय। इडियट, क्या बोल रहा है? यही होगा, यही होगा, बिल्कुल तुम पे गया है। जाओ, हाथ पीछे करके नीचे जाओ, जाओ। लगा? आई एम वेरी सॉरी। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे लिए ना गरम गरम समोसे आइस पैक में डाल दिए हैं। एक रुपया दे दो ना, एक रुपया दे दो ना। तुम कैसे आ गए? भूखी हो यतीम हो, दो ना। हट यहाँ से। क्या बात है प्रेमा जी, एनी प्रॉब्लम? No problem, केक जी, no problem। बेटा माफ करो बेटा, कल भी दिया था ना बच्चे। जाओ। क्यों जोर बोलते हो अंकल? कभी तो आपने माफी मांगी थी, माफ करो, माफ करो। दो, इसे कुछ देकर डॉल, ये बड़ी बदमाश छोकरी है। जब मैंने इसको कल कुछ नहीं दिया तो इसने मेरे कुर्ते से अपना नोज ही पहुंचा था। हेलो बाजी, शर्म आनी चाहिए। गरीब लोगों के साथ इस तरह बातें करते हैं, कुत्ते की तरह हटट करते हैं। अरे मैं उसको नहीं, मैं तुम्हें कह रहा था। मैं देख वहाँ रहा था लेकिन मेरा इशारा तुम्हारी तरफ था। क्या कर रहा है? माय माय 5-10 रुपया दे दो ना माय। 5-10? तुमने सुना दिल? अभी तो 1-2 रुपए मांग रही थी, अब 5-10 सडनली। फिल्म इंडस्ट्री वालों की तरह तुम्हारे भी ओवरनाइट रेट बढ़ गए। ए लड़की, प्रेमा जी को परेशान मत करो, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। आपको इतनी फिक्र है तो आप दे दो ना। दो, I think you better। ओके, ये दे दो इसे, ये 20 रुपए? 20? प्रेमा जी 20 रुपए भिखारी को? अरे यार दे ना। जाओ बेटा जाओ। 20 रुपए क्यों फिक्र करता है? अगर कल को तुम्हें भीख मांगनी पड़ी तो हम लोग हैं ना तुम्हें 20-20 रुपए देने के लिए। ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी दिलरुबा, मैं तो नौकरी करता हूँ, मुझे फिक्र तेरी लगी है। क्या कर रहा है? अरे वाह, देखा हमारी बेटी अब बराबर की हो गई है, कमाने लगी है। क्यों मेरी लाडली? मेरी पहली कमाई बापू। ये बापू नहीं बोलने का, डैडी बोलने का। ये जो सब बच्चे हैं ना, अपने बाप को डाडी बोलते। क्या बोलते हैं? डैडी। हाँ। डैडी, मम्मी, मैं नानू को जाऊँ? ए, नहाने का नहीं, घर में पानी नहीं है। घर में नहीं, वहाँ पर पाइप टूटा है। पाइप टूटा है?
अरे भगवान, पाइप टूटा है। चलो सब जाके नहा के आते हैं। राम, इन भिखारी लोगों ने तो नाक में दम करके रखा है। जहाँ देखो वहाँ भिखारी नजर आते हैं। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? अरे हमारे गाड़ी में एक भिखारी कपल कई सालों से भीख मांग रहा है। अब तो उसका बेटा भी जवान होकर उसी गाड़ी में सफर कर रहा है। यानी कि वो भी उनके धंधे में आ गया। उसका धंधा वही है, लेकिन वो टीसी बन गया। अरे गोखले शर्मा जी आ गए क्या? शर्मा जी आ गए, लेकिन तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? अरे क्या करूं, सुबह सुबह एक भिखारन ने प्रेमा जी को तंग करके रखा था। क्या बात कर रहा है केशव? अरे अभी अभी हम लोग उसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन गोखले आज प्रेमा जी के स्वभाव का एक अलग ही शेड मैंने देखा, अलग ही पहलू देखा। तो नहीं मानेगा, प्रेमा जी ने उस भिखारन को सुबह सुबह 20 रुपए भीख में दिए। 20 रुपए मतलब हमारे एक दिन का नाश्ता पानी। केशव, अब सिनेमा की टिकटों के रेट बढ़ेंगे। वो कैसे? क्योंकि बड़े लोग खुद के जेब से कभी पैसे नहीं देते, पब्लिक के जेब से निकाल के देते हैं। हाँ, आजकल भिखारी कई रूप में सामने आते हैं। अरे एक आदमी तो मेरे पास बस के टिकट के लिए पैसे मांग रहा था। आप बात कर रही हो? कब की बात कर रही हो तुम? परसों जब मैं घर जा रही थी तो मेरे पीछे वाली सीट पर बैठा था। वो भिखारी नहीं, मैं था। सॉरी सॉरी। और इलेक्शन के दिनों में तो हर 5 मिनट के बाद घर की घंटी बजती है, बाबा वोट दो, इधर छापा मारो, उधर छापा मारो। एक्सक्यूज मी, शर्मा जी हैं? है, क्या काम है? मैं वृद्धाश्रम से चंदा मांगने आया हूँ। केशव, ये भी एक ग्रुप है। हाँ, भिखारी का। क्या? नहीं कुछ नहीं, जाइए चंदा मांगिए। हमारे शर्मा साहब का दिल बहुत ही बड़ा है, जाइए। और देखो 100-200 से काम मत चलाना, ये 2 दिन पेटी है। पेटी। अच्छा, वो कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे। वहाँ भी मिलेंगे। अरे इस तरफ बैठते हैं। अरे उस दिन उस तरफ बैठे थे। अरे क्या पागल कर रहा है यार? इस तरफ मैं खुद ढूंढ लूंगा। ओए, उस तरफ बाथरूम है, बाथरूम है। अच्छा एक काम कर, इस तरफ जा। चलो ट्राई करो। अच्छा सुन गोखले, ऑफिस में कुछ काम वाम है क्या? नहीं तो चल उसके सोशल वर्क में हाथ बटाते। चल चल। ये अरे इस तरफ चल। मिस्टर क्या नाम बताया आपने? मालपेकर। मिस्टर माल मेकर? मालपेकर नहीं साहब, मालपेकर। एक ही बात है, देखिए हम किसी को चंदा वंदा नहीं देते हैं। ऐसा मत कीजिए, वो ज्यादा नहीं, सिर्फ 5-10 हजार रुपए। 5-10 हजार? अरे भैया, इतनी तो मेरी महीने भर की सैलरी नहीं है। इसलिए हमारे शर्मा जी को ऊपर की कमाई से गुजारा करना पड़ता है ना। तेरे को बीच में बोलने के लिए किसने कहा? हम बीच में नहीं बोल रहे हैं सर। हम तो आपकी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी ऊपरी कमाई का आप सरेआम जिक्र करके। फैक्ट इज फैक्ट। और आप भी तो कहते हैं ऊपर की कमाई किसी अच्छी संस्था को डोनेट करनी चाहिए। आप किसी और संस्था को देने वाले हैं, तो फिर हमारी संस्था को क्यों नहीं देते? मिल जाएगा, डोनेशन मिल जाएगा। आप एक काम कीजिए, 25,000 का रसीद बनवाइए। हाँ, बदले में इन दोनों को लेके जाइए। इन दोनों को लेके जाके क्या करूंगा? मैं तो वृद्धाश्रम चला रहा हूँ। क्यों, सफाई करने वाले नहीं चाहिए आपके वृद्धाश्रम में? एक काम कीजिए मिस्टर मालपेकर, आप पहले इनको वृद्धाश्रम में भर्ती कर दीजिए, बाद में हम दोनों आ जाएंगे इनकी सफाई करने के लिए। तो सर कितने की रसीद बनाऊं? देखिए मिस्टर मालपेकर, मालपेकर, एक ही बात है, मैंने कहा ना कि मेरे पास में एक भी पैसा नहीं है। एक मिनट, इस तरफ। क्यों एक भी पैसा नहीं है मतलब क्या? सुबह तो आपकी जेब में 10,000 रुपए थे, वो कहाँ गए? देखा फिर जेब को हाथ लगाने का। सर ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सा चंदा दे दीजिए, मेरे 5 बच्चे भूखे मर जाएंगे। 5 बच्चे भूखे मर जाएंगे? गोखले सर, अब तो आपको चंदा देना ही पड़ेगा। गोखले हाथ पकड़। बचाओ, मिठाई खिलाइए, बियर पिलवाइए, ऐश की बात चाहिए। सर हम रसीद बाद में भेज देंगे। हेलो पुलिस स्टेशन, क्या कब्रिस्तान? भैया कोई सीट खाली है क्या? है? तैयारी करो, मैं भी आ रहा हूँ। दे दे भाई कोई चारा टाल आना। तेरे कुछ खाने को देना बापू। ए, तेरे को कितनी बार बोला? बापू नहीं बोलने का, डाडी बोलने का, डाडी। हाँ, ये वो देख, सब लोग बाहर जा रहे हैं। तो जा जल्दी जाके भीख मांग के ला जा। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? गुस्सा करते हैं। अरे कर ले दे, खानदानी भिखारी दूसरे को गुस्से को नजरअंदाज करते हैं। जा, जा, जा। मैं नहीं जाऊंगी। तेरे डैडी को तो रोज लोग धक्का मारते हैं। और तेरी माँ को हट हट करते हैं, मालूम है क्या? जा जा जल्दी जा, वो लोग जाएंगे। जा जा जा। आज मेरा चाइनीज पटाटा वड़ा खाने का बहुत दिल कर रहा है। मैं बना के रखूंगा विद मंचूरियन सॉस। अरे छोकरी, मैं अम्मा नहीं, मैं अब्बा हूँ। अब्बा के यहाँ से नहीं दूंगा। अच्छा भूखी हूँ, खाना खा लूंगी, दो ना आंटी। तुमने सुना नहीं पहले? तो भीड़ जमा हो जाएगी, भीड़ जमा हो जाएगी।
पैसे में साइलेंसर लगाया क्या? ऑटोमेटिक। 10 रुपया मिला। अरे वाह रे बेटा, देखा कितने कम उम्र में कितना कमा रहा है मेरा बेटा। इतना पैसा एक साथ तेरे डैडी को भी नहीं मिला। अब एक काम करना, शाम को उनके घर पे जाके भीख मांगना। ठीक है। और सुन, खाने को कुछ होगा ना तो लेके आना। ठीक है। वो मोटू, उसको आज सुबह मैंने मटन शॉप में देखा है। उसका खीमा खाते हैं अपन सब मिलके। जा जा। Oh my God, who is it now? Excuse me, who is it? कुछ खाने को खाए। Oh my God, तुम यहाँ भी आओ। Neil, come here and see. क्या है? ये पहले तो हाथ फैलाकर सड़क पर भीख मांगती थी, राइट? अब ये बेल बजाकर घर के अंदर भीख मांगने लगी है। अभी अभी ये आए हैं बेल बजाकर। हाँ। मुझे लगा केकू जी आए हैं। इसके सामने तो केकू जी भी खुश नहीं है बिल। ये तो ऐसे बेल बजा रही थी जैसे कि मेरी सास है। गरीब बराम का भाई 3 दिन से भूखी हूँ। 3 दिन? हेलो, कुछ देर पहले मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए थे खाना खाने के लिए, उनका क्या हुआ? वो हजम हो गए। इतनी जल्दी हजम हो गए? तुम एक बात बताओ, तुम हमारे ही पीछे क्यों पड़ी हो माई? I'm so fed up of you। और भी लोग हैं सोसाइटी में। नहीं, डॉल, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। लेट मी हैंडल हर। देखो बेटी, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बेबी, एक बात मुझे बताओ, जब हमारे अपने पास ही खाने के लिए कुछ नहीं है बेटा, तो हम तुम्हें कहाँ से देंगे बच्चे, कहाँ से देंगे? क्यों झूठ बोलते हो अंकल? मैंने आपको सुबह मटन शॉप में देखा था। ये तो हद है। ये लड़की मेरे ऊपर वॉश रखती है। नाम क्या है तेरा? मुन्नी। ऐसे मुन्नी व्हाट? मुन्नी व्हाट? कुमार, कपूर, पांडे, शिंदे, भिंडे व्हाट? खुराना। खुराना? ये तो मेरा सरनेम है। ये तो नहीं, डॉल, ऐसा बेटा सुनो, देखो, ये बाजू वाला विंग है ना, वहाँ पर एक बहुत अमीर रिच आदमी रहता है जिसका नाम है केशव कुलकर्णी। बेटा वहाँ जाओ, वो तुम्हें ढेर सारी भीख देगा। मुझे नहीं जाना उसके पास। क्यों? वो खुद भिखारी है। क्या बोली मैं? क्या बोली? बच्ची है प्रेमा जी, बच्ची है, लेकिन थोड़ी समझदार भी है। Shut up! प्रेमा जी, आप मेरे लिए एक काम कीजिए प्लीज। कहिए। मुझे इस बला से छुटकारा दिलाइए। Sure. Oh please do something केकू जी बाबा। कुछ तो कर बाबा, मैं पागल हो जाऊंगी। कुछ तो कर डॉल, तुम दया की भीख मांग रही हो उससे भीख मांग रही हो तुम दया की। प्रेमा जी कीजिए ना। मुझे क्या हो गया था? प्लीज डू समथिंग। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। प्रेमा जी, केशव तो क्यों भिखारियों के पीछे पड़ा है? नहीं गोखले, मैंने प्रेमा जी से वादा किया है। तुझे फालतू वादे करने की आदत हो गई है। अरे तो समझ नहीं रहा है, उस भिखारन ने प्रेमा जी को परेशान करके रखा है। मुझे प्रेमा जी की मदद करनी होगी। केशव, तू खामखा भिखारियों से दुश्मनी मोल ले रहा है। कल अगर हम दोनों पर भीख मांगने की नौबत आई ना, तो कोई भिखारी हमें अपने दरवाजे पर खड़ा नहीं करेगा। अरे क्या बात कर रहा है? हम दोनों पर भीख मांगने की नौबत क्यों आएगी? शर्मा जी का एक ऑर्डर, हम दोनों फुटपाथ पर। तो फालतू बातें कर रहा है गोखले। ये सब बातें छोड़, उस भिखारन से कैसे छुटकारा पाया जाए उसका कोई आइडिया निकाल। केशव, जो काम पुलिस नहीं कर सकी, म्युनिसिपालिटी नहीं कर सकी, मैं कैसे कर सकता हूँ? केशव जी, अक्सर भिखारी बच्चों को उनके माँ बाप ही सपोर्ट करते हैं। हाँ, हमारे सामने वाली फुटपाथ पर एक भिखारी हमेशा अपने बच्चों को भीख मांगने के लिए आगे बढ़ाती रहती है। आइडिया मिल गया? हाँ केशव, हाँ, बोल। तू उस भिखारन के माँ बाप को ढूंढ निकाल। वेरी गुड आइडिया गोखले, वेरी गुड। हेलो केकू जी। ओ प्रेमा जी। केकू जी, आप उस छोटे से भिखारन के बारे में सोच रहे हैं ना? हाँ, मैं आप ही के बारे में सोच रहा हूँ प्रेमा जी। What? मेरा मतलब है आप ही के बारे में, मतलब केकू जी, I'll tell you one thing. You're a very naughty boy. ओह, मुझे नॉटी बॉय कहा। प्रेमा जी, मैंने और गोखले ने मिलकर एक बहुत ही बढ़िया आइडिया निकाला है। हम क्या करने वाले, उस भिखारन के माँ बाप को ढूंढने वाले हैं। Oh, that's so sweet. ओह, मुझे स्वीट कहा। केकू जी, लेकिन आप तो ऑफिस में है ना? अरे ऑफिस को मारिए गोली प्रेमा जी। अभी बॉस के पास जाकर बहाना बनाता हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या है प्रेमा जी, हमारे बॉस को बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। एक मिनट, हमारा बॉस जो है ना प्रेमा जी, बेवकूफ नंबर 1 है। अरे बात कैसा बेटे? मैं बेवकूफ नहीं, बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। बड़ा बेवकूफ है। तुम दोनों निकम्मों को पाल रहा हूँ। प्लीज सर, आज केशव से कुछ मत कहिए, सुबह से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे जल्दी जाना है। प्रेमा जी के सैंडलों पर पॉलिश करने के लिए। नहीं सर, मुझे बहुत ही खांसी हो गई है। बहुत ही खांसी हो गई। मैं छोड़ गया। एक बात गौर से सुन,
जो अच्छा भिखारी होता है ना वो भीख मांगने से कभी नहीं कतराता। क्यों? लोग चाहे कितना भी दुत्कारे, हमको उनका पीछा छोड़ने का नहीं। लेकिन बापू ये तेरे को कितनी बार बोलने का रे? मेरे को बापू मत बोल, डैडी डैडी बोलने का। अच्छा डैडी, मुझे भीख नहीं मांगने का, तो मुझे ना नौकरी करने का है। कैसी बेवकूफ लड़की है, नौकरी करेगी तो तेरे बापू का इतना बड़ा कारोबार कौन संभालेगा? जहाँ मैं ब्रिज पे खड़ा रहता है उधर कौन खड़ा रहेगा? और सब सिंगलों पे जहाँ मैं भीख मांगती हूँ वहाँ कौन भीख मांगेगा? फिर ये इतना बड़ा धंधा, इतना अपना बड़ा प्रॉपर्टी कौन संभालेगा? दिमाग लड़ा रही है। ए, चल तू टाइम पास मत कर, जाके कड़क चाय बना के जाती हूँ। लेकिन डैडी मुझे भीख नहीं मांगने का, मुझे नौकरी करने का। ये धीरे बोल, धीरे बोल, वही सुनेगा ना तो तेरे को उठा के लेके जाएगा। तुमको तो अच्छा है, तुमको तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। हमको तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, हमारा भीख का रोटी है ना वही अच्छा है हमारे लिए। लेकिन डैडी मुझे कोई उठा के लगेगा तो? अरे ऐसे कैसे उठा के जाएगा? बाप का माल समझाए क्या? अपन इधर संभालेगा तेरे को। देखा गोखले, बच्चे की हालत देखी, उसे नौकरी करनी है और बाप कहता है भीख मांगनी पड़ेगी। चल चल कर प्रेमा जी को ये दुख भरी दास्तान सुनाते। कमल लेट्स गो, बेचारी बच्ची। ओह माय गॉड, केको जी क्या कह रहे हैं आप? हाँ प्रेमा जी, वो भिखारी कपल अपनी छोटी सी बच्ची से जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं। हाँ। लेकिन डोंट वरी प्रेमा जी, मैंने भी सोच लिया है, कल से वो भिखारन बच्ची और उसके माँ बाप इस एरिया में नहीं रहेंगे। आप क्या करने वाले हैं? पूछिए मत प्रेमा जी, पूछिए मत, सिर्फ देखिएगा आपके केशव कुलकर्णी का लाइव परफॉर्मेंस। मैंने इसमें टमाटो ऑमलेट गरम-गरम पैक कर दिया है, शूटिंग पे खा लेना। मेरे तो बैग में पैसा दे दे भाग यहाँ से, चल भाग। पैसा दे दे। अरे जाती है क्या? चिल्लाती है बच्चे। केशव, वो रही भिखारन की बच्ची, तू जाकर उसे किडनैप करने का नाटक कर। देख उसका बाप उसे बचाने के लिए कैसे सामने आता है। ओके। और हाँ केशव, किसी भी हालत में यह मत बताना कि तू केशव है। ओके गोखले, मेरी जान जाएगी फिर भी नहीं बताऊंगा। और एक्टिंग एकदम परफेक्ट। डोंट वरी, हुला हुम्बा, होश 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 केको जी कहाँ चले गए? उन्होंने कहा था हमारी मदद करेंगे। मैडम किस बाप आने आया? हुम्बा, बच्चे तू अनाथ है, हमारे साथ अफ्रीका चल। अफ्रीका ले जाकर चलो। मेरे बच्ची को किधर उठा के लेके जाता है? कुत्ता! पुलिस! ये देख मेरे बच्ची को उठा के लेके जा रहे हैं। बच्ची को उठा के लेके जाता है? क्या बोला? ये बच्चा अनाथ हम अफ्रीका ले जाके। आप लोगों ने जो पुलिस की मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी पुलिस कितनी अच्छी है, ये विदेश के लोग हमारे देश के बच्चे को उठा कर ले जाते हैं। प्रेमा जी आपने क्या किया? अपना फर्ज अदा किया। अरे आपने उसे पुलिस के हवाले क्यों किया? अरे विदेशी हमारे देश के बच्चे को उठा कर ले जाए, हम कुछ न कर रहे। वो विदेशी नहीं, वो तो देशी था, कंट्री था। हाँ, अपना केशव। हाँ, भिखारियों को डराने के लिए उसने भेष बदला था। Oh my God, what have... देव, तुम पुलिस स्टेशन जाओ, उन्हें बेल पर छुड़ा कर लाओ। जाओ जाओ, गो गो। डॉल, मैंने आज तक कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज हाथ जोड़ सॉरी डॉल, आज मैं हाथ जोड़कर तुम्हारे आगे विनती करता हूँ कि केकड़े को थोड़े दिन के लिए हवा लात की हवा और लात खाने दो। केको जी, ओह माय गॉड, केको जी आपको पुलिस कस्टडी में ज्यादा तकलीफ क्यों? मत कीजिए मुझसे, बात मत कीजिए। क्यों? मैंने आपके लिए इतना कुछ किया और आप मेरी जमानत देने के लिए भी नहीं आई। केको जी, मैं नहीं आई तो क्या हुआ? मैंने दिल को भेजा था आपकी जमानत के लिए। तो फिर मेरी जमानत क्यों नहीं हुई? नहीं हुई। चेक करते हैं। डॉल, अरे ये छूट गया। देव,
मैंने तुम्हें केको जी की जमानत करने के लिए पुलिस स्टेशन भेजा था ना? या। तुम पुलिस स्टेशन गए थे ना? या। तो फिर मेरी जमानत क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? मैं बताता हूँ कैसे जमानत क्यों नहीं हुई। ऐसा मत बोल, हमेशा के लिए अटक जाएगा। ठीक है ठीक है। पता क्या हुआ, जब मैं पुलिस स्टेशन गया ना तो वहाँ बोर्ड लगा हुआ था, संडे क्लोज, कम ऑन मंडे। तो मैं नेक्स्ट मंडे को यानी कि 6-7 दिन के बाद जाने ही वाला था। ओके कुजी, आई एम सो सॉरी। प्रेमा जी, आइंदा अगर वो भिखारी लड़के ने आपको परेशान किया तो मैं आपकी मदद करने कभी नहीं आऊंगा। केको जी ऐसा मत कहिए केको जी, वैसे वो बेकार लड़की मुझे कभी तंग नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसे काम दे दिया है। मुनी मुनी तो चाय की भीख दे रही है। चाय लो माय। कितनी स्वीटली देती है चाय। केको जी, अगर हमारे देश की सारी महिलाएं ऐसे ही भिखारियों की मदद करें तो हमारे सभी देश के भिखारियों को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये पहले सोचा होता प्रेमा जी तो मुझे इतना मार खाने की जरूरत नहीं पड़ती। डॉल कुछ भी कहो, मैंने बड़ा कमाल का काम कर दिया है। तुमने क्या कमाल का काम किया? वो जो बेसहारा बच्चे को घर में सहारा दिया है ना, उससे मुझे बड़ा पुण्य मिलेगा, बड़ा नाम होगा मेरा। तुम्हारा? अरे काम मैंने किया, नाम तुम्हारा होगा। एक ही बात, पुण्य तो मुझे मिलना चाहिए। आफ्टर ऑल मैंने उस बेसहारा बच्चे को सहारा दिया है। मैं कितनी बड़ी पर्सनालिटी हूँ, मेरे जैसे बड़ी स्टार को ऐसा ही काम करना चाहिए। बेसहारा बच्चे की सहायता करना मेरा फर्ज है। हमको भी काम करा। डॉल थोड़ा सा और पुण्य कमाओ ना। मुझे शूटिंग के लिए देर हो रही है। क्यों श्रीमान जी? बोलो बोलो श्रीमती जी।